अरे आपके पास तो डबल इंजन है क्या? दोनों इंजन टकरा रहे हैं एक दूसरे से क्या? 6 साल के अंदर अगर एक भी बजट, यूपी बजट के हेड से आपने 4 लेन सड़क बताई हो तो बता दो हमें आप। कि सब मांगे पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किसकी करोगे? अधूरी ख्वाहिशें जीने का वजह देती हैं। सही तरीके से आप बैठिए। नहीं, जवाब आएगा, जवाब का मौका मिलेगा ना, फिर हमें मौका मिलेगा। तो अभी तो केवल डेवलपमेंट पे बात हो रही है और मैं बात एनएचआई की नहीं कर रहा। देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है हाउस में तो वो पूरी होगी और हमारे पास नहीं तो इस बात पे विचार किया। जीएसटी 92 लाख जीएसटी कट रही है। अब बताइए वो जीएसटी की प्रतिपूर्ति कौन करेगा? अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के नेताजी के बीच 2 ऐसी वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, लाजमी लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अखिलेश यादव जब काम गिनवाते हैं, किस सरकार में कितना काम हुआ, किस सरकार में कौन सा काम रुका और उस सरकार में किस तरह से आगे काम बढ़ा, तो दोस्तों उसके बाद योगी आदित्यनाथ के नेता खड़े होकर वो क्या कहते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले चलिए इस वीडियो को देखते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरह से काम गिनवाए सड़कों को लेकर और किस तरह से काम रुके, किस सरकार में कितना काम हुआ, तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं अखिलेश यादव की। आपके आजमगढ़ से मऊ 4 लेन, आजमगढ़ से जौनपुर, जौनपुर से इलाहाबाद 4 लेन, बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के भदोई 4 लेन, सोनभद्र से लेकर के बनारस 4 लेन। जब ये सड़कें बनती हैं तब खर्च होता है। अरे आपके पास तो डबल इंजन है क्या? दोनों इंजन टकरा रहे हैं एक दूसरे से क्या? आप क्यों नहीं डिजाइन कर पाए सड़क? आपको किसने रोका था? और मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय, 6 साल के अंदर अगर एक भी बजट, यूपी बजट के हेड से आपने 4 लेन सड़क बताई हो तो बता दो हमें आप। वो कल बताएंगे। अध्यक्ष महोदय, 6 साल में आप स्टेट बजट के हेड से बताओ ना, स्टेट बजट से हेड से। नहीं कर रहा, आप भी शांत रहिए, मैं रोक रहा हूं ना। आप मैं इधर भी बोलिए नहीं प्लीज। वो जवाब आएगा सही तरीके से, आप बैठिए। नहीं, जवाब आएगा, जवाब का मौका मिलेगा ना, फिर हमें मौका मिलेगा। तो अभी तो केवल डेवलपमेंट पे बात हो रही है और मैं बात एनएचआई की नहीं कर रहा हूं। अभी एनएचआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेट बजट के 4 लेन हेड पे बात कर रहा हूं। और कुछ हो सकता है मेरे दिमाग में बात इस समय ना आ रही हो 4 लेन की, वो शायद एक भी नहीं बनाई। अगर एक भी बनाई हो तो बता देंगे स्टेट हेड से क्या बनाया इन्होंने स्टेट बजट के। एनएचआई से मैंने कहा कि देश में एक्सप्रेसवे के लिए बजट मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद यूपी जिताता है, लेकिन एक्सप्रेसवे के लिए बजट उत्तर प्रदेश को नहीं मिलता है। वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ने के लिए सड़कें बनाई गई थी जिससे कि कम से कम हमारा मोबिलिटी फास्ट हो जाए। बिजली सप्लाई के लिए सरकार में जो पावर प्लांट बनाए गए थे, उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज का 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादियों की देन है। एटा में जवारपुर समाजवादियों की देन है। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो बन करके तैयार हो जाएगा, 2000 मेगावाट के लगभग बिजली मिलेगी। ललितपुर में एमओयू बहुजन समाज पार्टी की सरकार का था, लेकिन बहुत सारे एनओसी नहीं मिले थे उसमें। अगर उस प्रोजेक्ट को 2000 मेगावाट को किसी ने आगे बढ़ाया तो समाजवादी लोगों ने आगे बढ़ाया। आपका चाहे इलाहाबाद के हो, चाहे प्राइवेट प्लांट हो, चाहे एनटीपीसी का हो, समाजवादी सरकार में आगे बढ़े। अनपारा का बढ़ा। VW सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, उसमें बजट हुआ 27,470, खर्च किया 7,570 केवल। 28%। मैं 30% मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मिलेगी, ऐसे 34% का हमें जीडीपी का ग्रोथ रेट मिलेगी। और केवल समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे नहीं बनाए थे टू डबल द स्पीड, ट्रिपल द इकोनॉमी के लिए। अगर नोएडा में एलिवेटेड सड़क की जरूरत थी तो एलिवेटेड सड़कें बनी हैं,
नोएडा को गाजियाबाद जोड़ने के लिए, नोएडा के अंदर ट्रैफिक को आपने काम करा ईज आउट करने के लिए, ऐसी दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी सरकार की है। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा मेट्रो किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। गाजियाबाद की एलिवेटेड सिंगल पेयर 6 लेन एलिवेटेड रोड अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। 6 साल में हमें बताए सरकार कि अगर कहीं इस तरह की एलिवेटेड सड़क बनाई हो तो बताएं। जिस समय वो बनी थी वो देश की इकलौती सड़क थी, सिंगल पेयर। नेता सदन, सिंगल पेयर 6 लेन सड़क कहीं तो बना देते आप। हम पे तो बुद्धि नहीं है, हम तो एक ही बना पाए। और हम तो कहते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद सिंगल पेयर 6 लेन एलिवेटेड रोड जितनी गाजियाबाद में बनाई थी रिकॉर्ड टाइम में, पूरे देश में कहीं नहीं बनी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन से पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल में एक भी बनाई हो तो बता दो हमें आप। कराने चाहिए काम। हम पे तो बुद्धि नहीं है, आप पे तो बहुत है। अगर बनाई हो तो बता दें अध्यक्ष जी, मैं बैठ जाता हूं थोड़ी देर के। दोस्तों ये देखा आपने इस वीडियो में अखिलेश यादव ने काम गिनवाने शुरू किए और कहा कि किस सरकार में कितना काम हुआ और कहा कि हमारी सरकार में हमने कितना काम किया। ये सारा माजरा आपने इस वीडियो के थ्रू देखा होगा। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि सड़कों पर हमने कितना काम किया तो इस सरकार में सड़कों पर क्या काम हो रहा है। और यहाँ तक कि उन्होंने बहुजन समाज का भी बताया, उनका भी काम रुक गया था, हमने भी उनका काम आगे बढ़ाया। तो अब देखते हैं जो योगी आदित्यनाथ के नेताजी हैं यानी कि मंत्री जी हैं, उन्होंने क्या भाषण दिया, योगी आदित्यनाथ ने क्या आगे काम शुरू कराएंगे उसको लेकर। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। ये अगर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उसमें तो वो पूरी होगी। और हमारे पास हमारे पास कई तरीके हैं, उसको पुनर्विनियोग तरीका है सबसे बड़ा। पुनर्विनियोग वो मद खुला हुआ है, अब जब चाहे उसको बढ़ा सकते हैं, जब चाहे बढ़ा सकते हैं। किससे बात कर रहे हैं आप एक शेयर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसद, आपने कल इस पे गंभीरता से इस बात पे विचार किया। जीएसटी वाला 92 लाख जीएसटी कट रही है। अब बताइए वो जीएसटी की प्रतिपूर्ति कौन करेगा? अच्छा सुन लीजिए माननीय अध्यक्ष जी, मोना जी देखिए, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मोना जी प्लीज, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय अध्यक्ष जी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता, वो पूरी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा था कि सब मांगे पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किसकी करोगे, अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं। अब आगे बढ़ाइए। बढ़ाई मानी मत संख्या अपने पर कहें जाओ। मत संख्या 2 माननीय नहीं हो गया, नहीं प्लीज, नहीं हो गया उसमें जवाब आ गया। दोस्तों साथियों, मैंने आपको दोनों वीडियो दिखा दी और आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के जो नेताजी हैं उनका आज का वीडियो था। अखिलेश यादव ने जिस तरह से काम गिनवाने स्टार्ट किए, आपने देखा होगा, उन्होंने बताया सड़कों को लेकर, जैसे हर जगह हर राष्ट्र के बारे में बात कही और कहा कि हमने काम किस तरह से आगे बढ़ाया और हमारी सरकार में कितना काम हुआ। उन्होंने हर सरकार के बारे में बताया। पर योगी आदित्यनाथ के जो नेताजी हैं उन्होंने खड़े होकर भी कहा कि अब की बार जो हमारी सरकार ने वादा किया है, यानी कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने जो वादा किया है वो वादा पूरा होगा। और एक शेर भी उन्होंने कहा था, वो भी आपने शेर सुना होगा। तो आज का दोस्तों यही वीडियो था।
अखिलेश यादव के नेताजी भी कह रहे हैं कि अब जो हमने वादे किए हैं वो पूरे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो यानी कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।